मेंस्ट्रुअल साइकिल आज हम जो है वो समझेंगे। ओवरऑल इसमें ओवरीज का सबसे बड़ा ताल्लुक है और दूसरी चीज़ है एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम यूट्रस के अंदर वाली है लेयर, और एंडोमेट्रियम दो चीज़ों पर मुश्तमिल है। एक कहलाती है इसकी फंक्शनल लेयर, जो कि हर महीने बनती है और हर महीने टूट के झड़ जाती है, इसी में चेंजेस होती हैं, ठीक है ना, एंडोमेट्रियम पे। और दूसरी जो है वो कहलाती है बेसल लेयर। मेनार्क, जब फीमेल को पहली बार मेंसेस आता है उसको कहते हैं मेनार्क, सही है। जब फीमेल को पहली बार मेंसेस आता है, जब भी मेनार्क का लफ्ज़ समझे तो समझे कि पहली बार मेंसेस और फीमेल की बालिग होने की उम्र आ गई है, प्यूबर्टी आ गई है। फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होती है और 28 दिन की ये जो है वो साइकिल होती है, और आखिरी मेंसेस को कहते हैं मेनोपॉज, ठीक है। मेनार्क से उसकी प्यूबर्टी बलूगट शुरू होती है, और मेनोपॉज मतलब आखिरी मेंसेस, जब मेंसेस आना बंद हो जाते हैं उसको कहते हैं मेनोपॉज। ये दो लफ्ज़ आपको ध्यान में रखने। 28 दिन की जनाब साइकिल होती है। शुरू के 5 दिन कहलाता है मेंस्ट्रुएशन स्टेज, जिसमें ब्लीडिंग होती है फीमेल को विजाइना से। और जो सेंटर वाला स्टेज होता है वो कहलाता है ओव्यूलेशन, जो कि साइकिल के सेंटर वाले दिन होता है, यानी 14वें और 15वें दिन। इसमें क्या होता है कि ओवा ओवरी से बाहर आता है, इसको कहते हैं ओवुलेशन। ये वो पीरियड होता है कि जब इंटरकोर्स किया जाए तो स्पर्म ओवा से जो है, ओवम से जो है वो मिल जाता है। ये पहले दिन से जो ये ओवोल्यूशन तक का पीरियड है, और इसके बीच वाला हिस्सा कहलाता है प्री ओवोल्यूटरी स्टेज, मतलब ये छठे दिन से लेके 13वें दिन तक। और ओवोल्यूशन के बाद वाला स्टेज कहलाता है पोस्ट ओवोल्यूटरी स्टेज। प्री ओवुलेटरी स्टेज को हम फॉलिकल स्टिमुलेटिंग स्टेज भी कहते हैं। सही है, फिर से बता रहा हूँ, प्री ओवुलेटरी स्टेज कौन सा है कि जो छठे दिन से 13वें दिन तक होता है, इसको हम फॉलिकुलर स्टेज भी कहते हैं। ये वो स्टेज है जब आपका पिट्यूटरी ग्लैंड से फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन आएगा और ओवा को मैच्योर करेगा इन द ओवरी, ठीक है ना। और ये ल्यूटिल स्टेज कहलाता है ओवोल्यूशन के बाद। ये इसमें क्या होता है कि वो जो ओवा निकलता है वो खाली गैप फिल हो जाता है ताकि अगले उसकी तैयारी हो सके। ये चीज़ें थोड़ी इंपॉर्टेंट है। चले हम आगे बढ़ते हैं फॉलिकुलर फेज़ पर। ये वो फेज़ है जब फॉलिकल स्टिमुलेट होगा, सही है ना। अच्छा, पहले दिन मेंस्ट्रुअल साइकिल में तो ब्लीडिंग होती है। 4 से 5 दिन ब्लीडिंग के बाद क्या होगा, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन निकलेगा। कहाँ से निकलेगा, हमने देखा था कि एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में क्या होता है जनाब, गोनेडोट्रोफिन हार्मोन, जो कि दो हार्मोन पर मुश्तमिल है। कौन कौन से, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। गोनेडोट्रोफिन हार्मोन को शॉर्ट में GnRH भी कहते हैं, गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज़ करता है और ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन रिलीज़ करता है, FSH और LH, जो कहाँ जाएंगे, मैंने समझाया कि वो ओवरीज में जाएंगे, और ओवरी में जाने के बाद ओवा की डेवलपमेंट कराते हैं। ये अच्छा, ये रिलीज़ होता है प्यूबर्टी के बाद। ये वाली बात आपको याद रखनी है कि फ़ीमेल की बालिग होने से पहले गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन जो है, या गोनेडोट्रोफिन हार्मोन जो है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज़ नहीं होगा। इसके रिलीज़ होने की पहचान ये है कि ये उसके बाद होगा। और ये क्या करेगा, बहुत बार हम बात कर चुके हैं कि ये ओवरी है, ओवरी में ओवा को मैच्योर करता है। ये देखिए, ओवा एक छोटा फॉलिकल होता है जिसको हम ग्रेफियन फॉलिकल भी कहते हैं। अगर आप देखेंगे ना नेट पे, या प्राइमरी ओसाइट भी कहा जाता है, और ये इसके अलग अलग नाम है, इसकी लेबलिंग है। इसमें प्राइमरी ओसाइट है, ग्रेनुलोसा सेल है, ठीका सेल है, लेकिन ये पूरा एक ओवा है, ठीक है ना। इसको मैच्योर करता है और ओवेरियन फॉलिकल को, और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग इसका नाम ही है, स्टिमुलेट करना, ठीक है ना। पहले के जो 10 दिन है ना मेंस्ट्रुएशन के बाद, उसमें क्या होता है, ये फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग स्टिमुलेट करेगा, और जो LH है उसके बाद LH क्या करेगा, ओवा को बाहर निकलवाएगा ओवरी से, ठीक है ना। ये अलग अलग नाम है, एंडोस्टेरोन है, FSH आया ग्रेनुलोसा सेल पे। एक और चीज़ जो मैंने आपको बताया था वो क्या, इस नाम में कन्फ्यूज ना हो, आप इसको सिंपल रखें कि जब फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन आएगा ओवरी पे, तो ओवरी क्या निकालेगी, ये चीज़ देखें, एस्ट्रोजन हार्मोन। ये चीज़ समझे, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ये दो हार्मोन हमने पढ़े थे। ये कौन निकालती है, ओवरी रिलीज़ करती है। और ओवरी कब रिलीज़ करेगी, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन से एस्ट्रोजन रिलीज़ होगा, और LH से वो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। ये जो एस्ट्रोजन हार्मोन है ना, इसका बहुत बड़ा रोल है कहाँ के ऊपर, यूट्रस के ऊपर, ठीक है। एस्ट्रोजन हार्मोन का यूट्रस के ऊपर बहुत बड़ा रोल है। और जैसे ही ये फॉलिकल मैच्योर होने लगता है, वो एस्ट्रोजन हार्मोन जो है वो क्या करता है, यूट्रस में फंक्शनल लेयर बनाता रहता है। अच्छा, ये क्या लिखा हुआ है, डाई ऑफ फॉलिकल विद द मोस्ट FSH आर रिसेप्टर। कभी कभी ऐसा होता है क्योंकि फॉलिकल बहुत सारे, तो कुछ डाई हो जाते हैं और कुछ जो है वो फॉलिकल स्टिमुलेट होके फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन वो ओवा बन जाता है। लेकिन इसका ताल्लुक एस्ट्रोजन से ही है, और एस्ट्रोजन डायरेक्टली पिट्यूटरी ग्लैंड से नहीं निकलता। ये बात समझनी है हमें। पिट्यूटरी ग्लैंड पहले ग्रोथ हार्मोन निकालेगी, ग्रोथ हार्मोन फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ओवरी पे जाने के बाद जो है
वो एस्ट्रोजन हार्मोन निकालता है। इसको हम पॉजिटिव फीडबैक भी कहते हैं कि ये पूरा जो है वो सिस्टमेटिकली स्टेप बाय स्टेप जो है वो चल रहा होता है। और ये कब होगा, ये हमने देखा कि ये प्यूबर्टी के बाद ही सारी चीज़ें जो हैं वो शुरू होती हैं। तो ये सारी चीज़ें देखें, इसमें कोई सवाल हो तो आप बिल्कुल पूछें, मेंस्ट्रुअल साइकिल को समझना है। और ओवोल्यूशन हमने पढ़ा वो स्टेज कि जब एग मैच्योर हो गया, अब एग को ओवरी से बाहर आना है। ये देखें, ये बाहर क्यों आएगा, बाहर इसलिए आएगा ताकि इंटरकोर्स हो, स्पर्म ओवर से मिले और आगे बच्चे की डेवलपमेंट शुरू हो। ये बात याद रखनी है कि बाहर कब आता है, एग बाहर आएगा ऑन द 14 डे साइकिल के बीच में। अगर फीमेल की 28 दिन की साइकिल है तो 14वें दिन, 30 दिन की साइकिल है तो 15वें दिन ओवर बाहर आता है ओवरी से, ठीक है ना। और वो इंतज़ार करता है स्पर्म का कि स्पर्म आके मिले तो आगे जो है वो बच्चे की डेवलपमेंट शुरू हो सके, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें देखें। अब मेंस्ट्रुअल फेजेस देखते हैं, 4 फेजेस हैं इसके। और एंडोमेट्रियम लाइनिंग की मैंने बात की। एंडोमेट्रियम की जो अपनी लाइनिंग है वो कहलाती है बेसल, और एक है फंक्शनल लेयर जो हर साल बोल रहा हूँ, हर महीने ब्रेक होती है, और उसकी जो ब्लीडिंग है वो कहलाते हैं मेंस्ट्रुअल पीरियड, जो शुरू से 1 से 5 दिन होता है, ठीक है। उसके बाद आता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग स्टेज, ठीक है ना, जिसमें फॉलिकल स्टिमुलेट होता है और एंडोमेट्रियम की लाइनिंग जो है वो ठीक होती है। ये देखें, एक और लेयर आ जाती है एंडोमेट्रियम पे, और ये लेयर कौन डेवलपमेंट करवाता है, ये डेवलपमेंट करवाता है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन कब करवाएगा, मेंसेस ख़त्म होने के बाद। और यहाँ पे थोड़े थोड़े से सर्वाइकल म्यूकस ग्लैंड है जो कि म्यूकस बनाते हैं ताकि ये हिस्सा जो है वो मॉइस्ट रहे और स्पर्म आए अंदर तो उनको आसानी से रास्ता मिले अंदर जाने का ना। तो ये और फर्टिलाइजेशन का जो पीरियड इसमें लिखा हुआ है वो कौन सा है, 11वें से 15वें दिन ये बेस्ट है। जो उनको औलाद चाहिए उनसे कहें कि अपनी साइकिल के बीच में जो है वो इंटरकोर्स करवाना। कॉर्पस ल्यूटियम वो खाली हिस्सा होता है, ओवा बाहर निकल गया तो वो जो हिस्सा रह जाता है वो कहलाता है कॉर्पस ल्यूटियम। इसीलिए ओवोल्यूशन के बाद वाला स्टेज को हम ल्यूटियल स्टेज भी कहते हैं क्योंकि इसका ताल्लुक कॉर्पस ल्यूटियम से है। ये वो खाली गैप है जो कि रह गया उसके निकलने के बाद। फिर यहाँ पे बहुत सारे हार्मोन की एक्टिविटी होती है। ये मुश्किल नाम है, इस पे आप ध्यान मत दें, बस ये याद रखें कि कॉर्पस ल्यूटियम वो खाली हिस्सा है जो ओवा के निकलने के बाद रह जाता है। अब ये क्या होगा कि ये ओवोल्यूशन के बाद ये जो कॉर्पस ल्यूटियम रह गया, एलएच की एक्टिविटी आएगी, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, और ये श्रिंक होना शुरू होगा, वापसी अपने उसमें आएगा, एकदम जो है वो श्रिंक हो जाएगा। तो ये मुश्किल नाम है लेकिन मैंने इन्फॉर्मेशन के लिए ताकि सारी चीज़ें आएँ, लेकिन ये आप याद ना भी रखें तो इतना मसला नहीं है। प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन ये 2 चीज़ें याद रखना आपके लिए इंपॉर्टेंट है ताकि चीज़ें बेहतर हो। और ये याद रखें कि प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन ओवरी से निकलते हैं और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कहाँ से निकलते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड की एंटीरियर लोब से, और इनका नाम क्या है, गोनेडोट्रोफिन हार्मोन, ठीक है ना। अच्छा, इनहिबिशन का मतलब होता है, इनहिबिशन आ रहा है, इनहिबिशन का मतलब होता है रुक जाना, और स्टिमुलेशन का मतलब होता है सीक्रेट होना, ठीक है ना। तो ये अपने वक्त पे जो है वो निकलते हैं, और ये कब निकलेंगे, इनकी स्टिमुलेशन होगी जब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग और ल्यूटिनाइजिंग निकलेंगे, और जब एफएसएच और एलएच नहीं निकलेंगे तो क्या होगा कि ये सीक्रेट नहीं होंगे, इनकी इनहिबिशन हो जाएगी। तो जब मेंस्ट्रुअल के हम आगे जाके डिसऑर्डर पढ़ेंगे उसमें ये हार्मोनल इम्बैलेंस ही पढ़ेंगे, ठीक है ना। नॉर्मली हमने क्या देखा, नॉर्मली हमने ये देख लिया कि एफएसएच और एलएच का बहुत बड़ा रोल है। और प्रोजेस्टेरोन का काम क्या है, प्रोजेस्टेरोन का काम है, इसका भी यूट्रस की लाइनिंग पे है, सेकेंडरी फेज पे होता है, और ये यूट्रस की लाइनिंग एस्ट्रोजन भी बना रहता है और ये प्रोजेस्टेरोन बनाते हैं। प्रेगनेंसी में पता है क्या होता है, प्रेगनेंसी में प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का लेवल मेंटेन हो जाता है, कम नहीं होता, क्योंकि इन दोनों का लेवल कम होगा तो ये जो फंक्शनल लेयर बनी है ना ये फटेगी और नीचे ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी। और अगर प्रेगनेंसी नहीं होती, ओवा नहीं आता, तो कॉर्पस ल्यूटियम का जो खाली हिस्सा रह गया है ना ये श्रिंक होना शुरू हो जाता है और ये वापसी अपनी हालत में आ जाएगा, और ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सीक्रेट नहीं करेगा। अगर स्पर्म मिल गया तो ये सीक्रेट करेगा, वरना ये नहीं करेगा। जैसे ही एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का लेवल डाउन होगा मेंसेस आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। ये वीडियो को और ऑडियो को बार बार सुने ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो। एक बार सुनने में शायद समझ ना आया तो इसको बार बार सुने ताकि चीज़ें क्लियर हो। फिर से देख लेते हैं, 28 दिन की साइकिल होती है, पहले दिन से शुरू होगी, शुरू के 5 दिन ब्लीडिंग होगी, उसके बाद फॉलिकल स्टिमुलेटिंग स्टेज, ओवोल्यूशन, और आखिरी ल्यूटियल स्टेज, सही है ना। फॉलिकुलर फेज, उसके बाद ओवोल्यूशन, 14वें दिन साइकिल के मिड में एस्ट्रोजन हार्मोन की वजह से और एलएच हार्मोन की वजह से, और उसके बाद आखिरी है ल्यूटियल स्टेज जब वो कॉर्पस ल्यूटियम श्रिंक होना शुरू होता है और इस एक्टिविटी को संभालता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। तो ये सारी चीज़ें जनाब इसको देखें समझें, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
और ये समझ में आएगा तो आगे आपको बीमारियाँ समझ में आएंगी। जैसे स्किन की एनाटॉमी समझी थी तो आगे चीज़ें समझी थी। तो गायनी और पीड में अभी हम गायनी पे हैं और ये कोर्स बाद में इसलिए करवाया गया है क्योंकि ये थोड़ा मुश्किल है स्किन से, लेकिन बहुत अच्छा है, ये देखेंगे तो आपको मज़ा आएगा। ठीक है ना, शुक्रिया।